अगर आपने इस स्किल को सही तरह इस्तेमाल किया तो ये स्किल आपको मिलियंस बना के देगी। 2024 में जो स्किल आपको मिलियनर बनाएगी वो वेब डेवलपमेंट नहीं, वो डिजिटल मार्केटिंग भी नहीं, वो ग्राफिक डिजाइनिंग भी नहीं, वो स्किल आपकी लर्न करने की एबिलिटी है। पाकिस्तान में ऑन एवरेज एक ग्राफिक डिजाइनर 50,000 रुपये कमाता है महाना। इसी तरह एक वेब डेवलपर भी 60 से 70,000 रुपये महाना कमाता है। लेकिन अगर आप इन सब स्किल्स को कंबाइन करके एक नया पैकेज बनाए तो वो सबसे ज्यादा बिकेगा। और ये मैं सिर्फ फ्रीलांसिंग की बात कर रहा हूँ। लेकिन हमें इतने सारे स्किल्स सीखने की ज़रूरत ही क्या है? पहले क्या होता था कि लोगों को अपनी नीड्स पूरी करने के लिए किसी फ्रीलांसर को हायर करना पड़ता था, क्योंकि तब सब लोग ऑनलाइन नहीं थे। लेकिन अब हर बिज़नेस की मजबूरी है, वो ऑनलाइन आ रहा है। तो इसलिए किसी भी शख्स को कोई एक चीज़ नहीं करवानी है आपसे। अब वो कोई आके आपको ग्राफिक डिज़ाइन का काम नहीं देगा। वो चाहता है कि आप उसका पूरा का पूरा ब्रांड सेटअप करें फ्रॉम स्टार्टिंग टू फिनिश। अगर आप थोड़ी-थोड़ी उनकी नीड हर फील्ड में पूरी करते रहेंगे तो वो आपको ही हायर करेंगे। वो कभी भी उस शख्स को तरजीह नहीं देंगे जो एक चीज़ में मास्टर है, बल्कि वो आपको तरजीह देंगे क्योंकि आपने 5 डिफरेंट फील्ड्स के अंदर मास्टरी हासिल की हुई है। दूसरी रीज़न ये है कि आप अपनी क्यूरियोसिटी को फीड करने के लिए स्किल्स लर्न करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग का शौक है, लेकिन मैं वेब डेवलपर हूँ क्योंकि मुझे वेबसाइट्स डेवलप करना ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन चूँकि मैं ग्राफिक डिज़ाइन में भी शौक रखता हूँ, इसलिए मैं अब ग्राफिक डिज़ाइन सीख रहा हूँ। तो इसलिए आप सबको भी वो सारी स्किल्स सीखनी चाहिए जो आपको पसंद है। ये स्किल्स बाद में बिल्ड अप करेंगी आपका करियर। सिर्फ वेब डेवलपमेंट ही आपको जॉब नहीं लेके देगी, बल्कि आपकी ग्राफिक डिज़ाइन होने की स्किल, कॉपीराइटिंग की स्किल, वेब डिज़ाइन की स्किल, ये सब आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। इवन इफ आप कोई रेयर स्किल सीखना चाहते हैं जैसे कि 3D मॉडलिंग, आप उसे सीखें क्योंकि उसकी कहीं न कहीं तो डिमांड होगी। इसका फ़ायदा सिर्फ फ्रीलांसिंग तक महदूद नहीं है। आप इससे एक यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ पर आप ये सारी स्किल सिखाएँगे अपने अंदाज़ में, जिस अंदाज़ में आपको बेहतर समझ आती है। स्टडी से ये बात प्रूव हुई है कि अगर आप कोई चीज़ सीख कर आगे सिखाएँगे तो आप 90% फास्टर लर्न करते हैं। आप यूट्यूब चैनल खोलकर अर्न कर सकते हैं, एक रेपुटेशन बिल्ड कर सकते हैं, एक ऑडियंस बिल्ड कर सकते हैं जिसको आप आपने कोई कोर्स बेच सकते हैं। और जब आप किसी क्लाइंट के पास जाते हैं तो आप उसे ये अपनी पोर्टफोलियो दिखा सकते हैं, देखिए मैं यहाँ पर टीचिंग कर चुका हूँ और इन लोगों को मेरे से फ़ायदा हुआ है और मैंने ये चीज़ें सिखाई हैं। यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने के मुतालिक मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको ऊपर आई कार्ड्स में मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर देखिएगा। अब आपने ये करना कैसे है? आपने कोई एक स्किल उठानी है, उसका बेसिक यूज़ करना है और उससे कोई प्रोजेक्ट बनाना है जो आपको अच्छा लगता हो। चाहे वो आपकी स्किल के लेवल के बराबर हो या ना हो, आपने उसे शुरू करना है। कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आपने जाकर सर्च करनी है और सीखनी है। आपने फीडबैक लेनी है लोगों से और आइटरेट करना है। दोबारा सीखना है, दोबारा करना है, दोबारा फीडबैक लेनी है, दोबारा काम करना है उसके ऊपर जब तक वो अच्छी नहीं बन जाती। परफेक्शन को चेज़ नहीं करना लेकिन आपने। और ये काम आपने रोज़ाना करते रहना है ताकि आपके जो डिज़ाइन है बेहतर से बेहतर हो सकें। आपने सिर्फ़ रोज़ाना 2 घंटे से देने हैं। ये 2 घंटे ज़्यादा लगते नहीं है लेकिन 1 साल के बाद ये 700 घंटे से ज़्यादा बन जाते हैं। अगर आपने अब कोई स्किल सीख ली है तो अब आपने उसे बेचना है। अब आपको बेचना भी सीखना पड़ेगा। आप लोगों के पास जाएँ ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पर और उन्हें अपनी सर्विस प्रोवाइड करें। फ्री के लिए भी करें और पेड के लिए भी करें। जो बड़े अकाउंट हैं उनको फ्री के लिए दें ताकि वो आपको आगे प्रमोट करें। और जब आपकी एक ऑडियंस बन जाए तो आप चार्ज करना शुरू कर सकते हैं। सिर्फ़ यही नहीं आप कर सकते, आप इस स्किल से फ्रीलांस कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल भी खोल सकते हैं, आप वन ऑन वन कोचिंग सर्विसेज़ भी दे सकते हैं और कोई अपना कोर्स भी बेच सकते हैं। और अगर आप इस स्किल में काफ़ी अच्छे हो जाएँगे तो आप कोई रिमोट जॉब भी हासिल कर सकते हैं यूएस, यूके में, जो कि पार्ट टाइम भी आपको एक अच्छी सैलरी देती है। अब लेट्स से आपको 6 माह लगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग की स्किल सीखने में, अब आप क्या करेंगे? आपने बेच भी लिया, आप बेचना शुरू भी कर लिया, फ्रीलांसिंग शुरू कर ली, 1 साल गुज़र गया। आपने एक और स्किल पिक करनी है जो आपको अच्छी लगती है। लेट्स से आपको वीडियो एडिटिंग अच्छी लगती है। आपने दोबारा से वो काम करना है, सीखनी है, प्रोजेक्ट बनाना है, आइटरेट करना है, फीडबैक लेनी है। और जब आप प्रोजेक्ट्स काफ़ी सारे बना लेंगे तो आपने जाकर बेचना है। उसी मेथड से आपने बेचना है और सोशल मीडिया पर अपने आप को प्रमोट करना है। और साथ टीच करना मत भूलिएगा क्योंकि जब-जब आप टीच करते हैं तो आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती जाती है और आपकी पोर्टफोलियो तो बिल्ड होती रहती है साथ-साथ। बाय द वे मैं इस बिज़नेस मॉडल के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाऊँगा फ्यूचर के अंदर, तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब कुछ अच्छी स्किल जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लाज़मी सीखें। सबसे पहले सेल्स एंड मार्केटिंग, फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, प्रोग्रामिंग एंड कॉपीराइटिंग। आपको ये कंप्लीटली मास्टर करने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन आप बेसिक्स सीख लें क्योंकि ये बेसिक्स हर जगह काम आएँगे। तो आपकी पोर्टफोलियो की रेटिंग बढ़ जाएगी। लेकिन क्या हो गया आपको किसी ऐसी चीज़ में इंटरेस्ट है जो डिजिटल स्किल नहीं है, जैसे कि मेडिसिन या इंजीनियरिंग। इस केस के अंदर आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ सोशल मीडिया लेवरेज बिल्ड करने की ज़रूरत है। इससे मुराद ये है कि आपने सोशल मीडिया के ऊपर जाना है और अपने अकाउंट बनाने हैं और वहाँ पर अपनी इंटरेस्ट के बारे में बात करनी है। जैसे कि अगर आपको इंजीनियरिंग का शौक है तो आप फिज़िक्स, मैथमेटिक्स और इनसे रिलेटेड टॉपिक्स के ऊपर बात करें। एल्गोरिथम ऐसा ही करेगा कि जो लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड है उनके पास ये वीडियोज़ जाएगी और वो उन्हें लाइक करेंगे। तो आपके लिए नई अपॉर्च्युनिटीज़ भी सामने आ सकती हैं।
इसके अलावा आप वही काम कर सकते हैं, जाकर ये स्किल दूसरों को भी सिखा सकते हैं। एक यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं जहाँ पर आप फिजिक्स सिखाएं या मैथमेटिक्स सिखाएं या फिर मेडिसिन सिखाएं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब आप लोगों को जाके कोई एक स्किल पेश करते हैं कि मेरे पास ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, ये वीडियो एडिटिंग है, तो वो लेते नहीं है। लेकिन अगर आप उन्हें पूरा पैकेज देंगे ना, वो भी चीपेस्ट प्राइस में, कि आपको मैं वीडियो एडिटिंग भी करके दूँगा, आपको ग्राफिक डिज़ाइन भी करके दूँगा और आपको चैनल भी मैनेज कर दूँगा, आपका सोशल मीडिया भी मैनेज कर दूँगा, डिजिटल मार्केटिंग भी कर लूँगा, कॉपी राइटिंग भी कर लूँगा। तो वो ऐसी ऑफ़र को रिजेक्ट ही नहीं करते, और अगर इतनी सस्ती हो तो। प्राइस डज़न्ट मैटर, लेकिन अगर आप अपने पैकेज के अंदर वैल्यू ज़्यादा देंगे तो लोग वो खरीदेंगे, ये बात गारंटीड है। अब अगर आप इंटरेस्टेड हैं स्किल्स को जल्द अज़ जल्द सीखने में, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन आपने रोज़ाना प्रैक्टिस करनी है। 2 घंटे ही सही, लेकिन आपने प्रैक्टिस करनी है। मज़ीद ऐसा कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं अली बिन नसीर। अस्सलाम वालेकुम।